देवी माँ के रथ के अलावा और ये वीडियो क्लिप आपको नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्रीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और उसी उपलक्ष्य में मैं आपको भी दिल्ली के कुछ मंदिर के दर्शन कराने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहना और चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में वैष्णो देवी मंदिर से लेकर के भारतवर्ष के सभी मंदिरों में और सिद्धपीठ मंदिरों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शुरू हो चुकी है। मंदिरों में अंदर दर्शन करने के लिए मैं आज आया हूँ छतरपुर में स्थित देवी आद्या कात्यायनी देवी के मंदिर में, जो कि यहाँ गुड़गांव फरीदाबाद के मार्ग पर स्थित है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है छतरपुर मंदिर। माँ कात्यायनी देवी का यह मंदिर की स्थापना सन 1974 में कर्नाटक से आए बाबा संत नागपाल जी ने यहाँ पर की थी। इसकी शुरुआत एक कुटिया के रूप में हुई थी और धीरे धीरे जैसे जैसे देवी माँ की ख्याति और बाबा जी की ख्याति फैलती चली गई तो मंदिर का भी विस्तार होता चला गया और आज यह मंदिर 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें बहुत ही भव्य मूर्तियाँ हैं और 20 भगवानों के देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं और एक हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी है और मंदिर परिसर में ही लॉन और बगीचे भी हैं। मंदिर को फूलों से सजाने के लिए बेंगलोर से फूलों को एयरलिफ्ट किया जाता है और रोज़ाना देवी माँ के आभूषण, वस्त्र और फूलों से जो श्रृंगार होता है वो रोज़ाना नए तरीके से, नए आधुनिक डिज़ाइन से किया जाता है। चैत्र नवरात्रों का आज पहला नवरात्रा है, तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहना। और जय माता दी दोस्तों, ये है मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार, लेकिन नवरात्रे की वजह से अभी यहाँ से प्रवेश नहीं करवाया जा रहा भक्तों को। तो आइए मंदिर में दूसरे मार्ग से चलते हैं। संध्या का समय हो चुका है। पहले नवरात्रे में आज अभी ज़्यादा भीड़ यहाँ मंदिर में नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में यहाँ आपको शिवालय के दर्शन होंगे, जहाँ पर सामने ही उनके नंदी महाराज हैं। ये है श्री राम दरबार और परम सखा हनुमान जी का मंदिर और इसके उपरांत हैगा यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर। और अब आप दर्शन कर पा रहे हो माँ दुर्गा के दर्शन, बहुत ही सुंदर और सजीले दर्शन। आगे भी इसी प्रकार आप दर्शन करेंगे, वीडियो में बने रहना। देवी माँ का मंदिर में दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रों के मुकाबले अभी चैत्र नवरात्रों में भीड़ काफ़ी कम है। प्यारे भक्तों, अब आप दर्शन कर पा रहे हो लक्ष्मी गणेश जी के मंदिर के। तो और अब यहाँ पर आपको होंगे दुर्गा माँ के दर्शन, एक और उनकी प्रतिमा जो यहाँ पर मंदिर में दूसरे भवन में स्थापित की हुई हैगी। यह है सरस्वती देवी जी का मंदिर। बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन यहाँ आपको हो रहे होंगे। मंदिर में भक्तों की भीड़ है, तो जयकारे के साथ यहाँ सभी मौजूद हैं और दर्शन कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के सभी देवी देवताओं की यहाँ प्रतिमाएं और तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही अलौकिक और सुंदर लगती हैंगी। जैसा कि आप मंदिर में यहाँ पर देख पा रहे हो, मंदिर में देवी माँ का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है और खूबसूरत फूलों से माता रानी के मंदिरों को यहाँ पर सजाया हुआ है।
मंदिर के संस्थापक संत नागपाल जी। और माता रानी के प्यारे भक्तों, अब आपको दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर दुर्गा माता के चांदी से निर्मित पवित्र झूले के, जिसमें माता रानी को नवरात्र के विशेष अवसरों पर झूला भी झुलाया जाता है। और यहीं पर उनका सामने ही एक शयन कक्ष भी बना हुआ है, जिसमें उनका बैठक और फर्नीचर आदि भी रखा हुआ है, जो कि चांदी से निर्मित हैगा। इसमें जो भी लकड़ी का काम हुआ है उसमें सोने, चांदी और हीरा मोती भी जड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे देवी माता यहाँ पर अभी स्वयं आकर के सामने बैठेंगी और भोजन करेंगी। उसी प्रकार से यहाँ उनके लिए डाइनिंग टेबल पर बर्तनों को भी सजा रखा है। और इसी कक्ष में उनकी ड्रेसिंग टेबल हैगी, एक डबल बेड भी लगा हुआ है, ये भी चांदी से ही निर्मित बताया जाता हैगा। और भी कई प्रकार के यहाँ पर उनके उपयोग के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था बिल्कुल ऐसे की हुई है जैसे कि वो यहाँ पर आकर के इनका इस्तेमाल करती हों। यह भी बहुत ही सुंदर लगता है देखने के लिए। इस बैठक कक्ष में माता रानी के लिए सोफ़ा भी लगाया हुआ है और माता रानी की चरण पादुका भी रखे हुए हैं। और संत नागपाल जी की मोम से बनी हुई प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की हुई है, जो कि देखने में ऐसे लगती है कि आज भी वो जीवित अवस्था में यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आने वाले भक्तों को देख रहे हों। नवरात्रि के विशेष अवसर पर यहाँ पर कीर्तन मंडली भी आई हुई है, जो कि यहाँ पर समय समय पर अलग अलग भजन कीर्तन आदि करके आने वाले भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और भक्तों को भी यहाँ बैठ कर के कुछ समय बिताने का मौका मिलता है, जिसमें वो देवी माता के भजन, उनके कीर्तन आदि सुन पाते हैंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर ये कीर्तन मंडली बैठी हुई है अपनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में, उनके पीछे ही श्री राम जी का दरबार भी बना हुआ है और हनुमान जी भी वहाँ पर हैंगे। और ये बाबा जी का तखत और संत नागपाल जी की मूर्ति लगी हुई है। और यहीं पर कीर्तन मंडली द्वारा जो भजन गाए जा रहे हैं और भगत उनको बैठ कर के यहाँ पर सुन रहे हैं। आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर भजन यहाँ पे माता रानी की भेंटें गाई जा रही हैं, उसका आप भी आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर अब आप दर्शन करेंगे श्री राम जी के प्यारे भक्त हनुमान जी के। आदम कद की प्रतिमा बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्थापित की हुई है। और यहाँ पर श्री गणेश भगवान और माता पार्वती जी का मंदिर स्थापित किया हुआ है। ये है संत नागपाल जी की प्रतिमा। संत नागपाल जी के बारे में बताया जाता है कि देवी माँ की इन्होंने घोर तपस्या करी थी और उस वजह से इनको देवी माँ के बहुत ही अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी, जिसकी वजह से इनको रात्रि में इनको स्वप्न में भी देवी माँ दर्शन दिया करती थी। और उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना करी थी। ये जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं, इस पर आने वाले श्रद्धालु जन अपने माता रानी की चुनरी और उनकी चूड़ियाँ और मौली के धागे को मन्नत स्वरूप में यहाँ पर बांध करके जाते हैं। बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है इस मंदिर प्रांगण में।
दर्शन करने के बाद अब बाहर निकलने का समय हो गया है। ये बाहर जाने का रास्ता है। देवी कात्यायनी देवी के खूब खुले दर्शन करने के बाद में अब हम मंदिर के दूसरी तरफ आ चुके हैं और वहीं का ये सब कुछ नज़ारा हैगा। तो आप भी इसका आनंद लीजिए। मंदिर परिसर में जो लॉन और बगीचे बने हुए हैं उनमें ये अलग अलग तरह की कुछ झांकियाँ भी बना रखी हैं जो देखने में मनमोहक लगती हैं। और यहाँ परिसर में ही श्री कृष्ण भगवान जी मुरली बजाते हुए भी यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। बाबा संत नागपाल जी क्योंकि कर्नाटक से थे तो यह मंदिर कर्नाटक शैली पर ही बनाया हुआ है। इसके सभी भवन, मूर्तियाँ आदि सब कर्नाटक शैली पर ही बनाई गई हैं। माँ दुर्गा के जो भी 51 शक्तिपीठ हैं भारतवर्ष में जगह जगह पर, ये सब उनके यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह में दर्शाया हुआ है। ये वीडियो क्लिप आपको सबसे ऊपर वाली छत से मिल रही है, मंदिर की सबसे ऊपर की छत से। और ये कुछ नज़ारा है इसकी वास्तुकला का। और ये आप देख सकते हो लाइटों की जगमगाहट। और ये जो नीचे भीड़ बैठी दिखाई दे रही है, 7 बजे लंगर खुलेगा। लंगर प्रसादी ग्रहण करने के लिए ये अपने इंतज़ार में बैठे हुए हैं। माता रानी के प्यारे भक्तों, अब यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं अन्नकूट देवी के। भंडार गृह में जो भी प्रसाद बनता है वो पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के पश्चात इस प्रसाद को जो भोजन यहाँ पर वितरित किया जाएगा लंगर प्रसाद के रूप में आने वाले श्रद्धालु जनों को, उसमें मिला दिया जाता है। और ये जो आप सामने भीड़ बैठ रहे हैं, इन्हीं में रोज़ाना यहाँ पे 9 दिन लंगर चलेगा और ये प्रसाद का वितरण सुबह से लेकर रात तक होता रहेगा। तो आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं प्रसाद को ग्रहण करने के लिए।
मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुबह से लेकर रात तक डेली प्रसादी यहाँ पे ग्रहण करवाई जा रही हैगी। यहाँ आप नज़ारा भी देख सकते हो। और भाई जैसे ही रात हो गई है तो ये रंग बिरंगी लाइटों में मंदिर का भवन जगमगा उठा है। और ये माता रानी का बना हुआ रथ है जिस पे इनकी सवारी निकलती थी नवमी वाले दिन। ये एक यहाँ का विशेष आकर्षण हैगा। आपके इधर से जाना यही रास्ता है। देवी माँ के रथ के अलावा और यहाँ बने मंदिर में जो छोटे और बड़े सभी भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, उनके अलावा एक ये बड़ा सारा ताला भी यहाँ का आकर्षण का केंद्र बना रहता है। खूब बड़ा गेट है और उस पर ये ताला लगा हुआ है। और अब आप यहाँ दर्शन करोगे श्री बाबा बालकनाथ जी के, श्री जाहर वीर बाबा गोगा जी के। ये सामने अश्व पे बैठे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है। और सामने हैं श्री गोरखनाथ जी, यहाँ भी आप इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हैं श्री भरतहरि जी। देवी आद्या कात्यायनी का मंदिर क्योंकि 70 एकड़ में फैला हुआ है तो इसको देखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अलग अलग मंदिर भवन बने हुए हैं। और एक ये आकर्षण का केंद्र है जो कि कछुआ है और इस पे भगवान शंकर का त्रिशूल लगाया हुआ है। जिस पर अलग अलग सर्प आदि लिपटे हुए हैंगे। बहुत बड़ा कछुआ हैगा ये। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर से आते हैं और रात को यहाँ पर रुकना हो जाता है आपको, तो सामने ही धर्मशाला की भी व्यवस्था हैगी। मंदिर के प्रांगण में जगह जगह कुछ इस तरह के सेल्फी पॉइंट भी दिए हुए हैं जहां पर आप अपने लिए फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। यहाँ सामने विष्णु भगवान
शैया पे अपने आराम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हुई और उनके सेवक गरुड़ महाराज भी सामने आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। देवी आद्य कात्यायनी के मंदिर में ये हनुमान जी की प्रतिमा 100 फुट ऊंची है। यहाँ पे मौजूद पंडित जी जो ये हैंगे यहाँ पर, इनसे मैंने पूछा, इन्होंने ही बताया कि इस प्रांगण में हनुमान जी की ये मूर्ति पूरे 100 फुट ऊंची हैगी। देखने में भव्य सिंदूरी लाल रंग से रंग किया हुआ है इसमें, आशीर्वाद मुद्रा में। सारे मंदिर परिसर के सभी भगवान देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन करने के बाद और जो भी यहाँ पर आकर्षण केंद्र बने हुए हैं उनके दर्शन करने के बाद में यहाँ हनुमान जी का मंदिर, हनुमान प्रतिमा ये जो 100 फुट ऊंची है, इनके भी दर्शन करने के बाद में अब मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया मेरी पूरी हो चुकी है। आशा है आपको भी इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा। दर्शन करके आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।